नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है विक्रम और आज की इस वीडियो में हम एक एसएमई आईपीओ जिसका नाम है अनंतिता मेडिकेयर लिमिटेड, उसकी क्लोजिंग है। तो उसके रिगार्डिंग हम फाइनल डिसीजन लेंगे कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली कंपनी क्या करती है, मेल फ्लेवर कॉन्डम का मैन्युफैक्चरिंग करती है विद ब्रांड नेम कोबरा। ठीक है, कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो नोएडा यूपी में है। ये एक बेसिक चीज़ थी जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पता ही होगी। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल की। ठीक है, कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसे है। ठीक है, फाइनेंशियल की बात करें तो रेवेन्यू, टोटल एसेट्स और प्रॉफिट तीनों में ही साल दर साल बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। ठीक है, अब बताऊं तो देखिए, रेवेन्यू 2023 में 36 करोड़ का था, जो कि 2025 में बढ़ के यहाँ पे 77 करोड़ हो गया, 77 करोड़ का। ठीक है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के लिए। टोटल एसेट्स की बात करें तो यहाँ पे 38 करोड़ था 2023 में, जो कि 2025 में बढ़ के 78 सीआर यानी कि 78 सीआर हो गया। ठीक है, जो कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी यहाँ पे इंक्रीजमेंट हमें टोटल एसेट्स में देखने को मिली है। अब बात करते हैं प्रॉफिट की भाई, क्योंकि प्रॉफिट मेन चीज़ है, कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। ठीक है, कंपनी पे दोस्तों यहाँ पे दर्ज किया था 2023 में 35 लाख का प्रॉफिट, और 2025 में दर्ज किया है यहाँ पे कंपनी ने 16 करोड़ का प्रॉफिट। अगेन प्रॉफिट में हमें बहुत बड़ा जंप यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ठीक है, देन अब बात करते हैं डेट की। तो डेट में भी हमें इंक्रीजमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। देखिए, 2023 में कंपनी पे 22 करोड़ का डेट था, जो कि 2025 में बढ़ के 27 करोड़ का हो गया। तो अगेन कंपनी पे डेट थोड़ा ज़्यादा है। तो बेसिकली डेट से हमें ये समझ आता है कि कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए हम इस शेयर को होल्ड नहीं करेंगे, इस आईपीओ को होल्ड नहीं रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के आरओई आरओसी की। ठीक है, क्योंकि वो भी मैटर करती है यहाँ पे। कंपनी की आरओई 40%, आरओसी यहाँ पे 35%, और पेट मार्जिन कंपनी का 21% समथिंग कुछ है। तो तीनों ही यहाँ पे डेटा बहुत ही अच्छे कंपनी के लिए, एक तरह से कह सकते हैं फाड़ू डेटा है। ठीक है, जो कि हम इस आईपीओ को अप्लाई करने के लिए हमारा ये डेटा इनफ है, या फिर कह दीजिए कि बहुत ही अच्छी आरओई आरओसी और पेट मार्जिन कंपनी का यहाँ पे है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएमपी की। कंपनी की जीएमपी दोस्तों अभी 50% चल रही है। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि कोई भी ये एसएमई आईपीओ की जीएमपी अगर 40% से अबव होती है तो मैं अप्लाई करता ही करता हूँ। ठीक है, और इसकी 50% है तो डेफिनेटली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। ठीक है, देखिए, क्यूआईबी और एचएनआई और रिटेल तीनों ही कैटेगरी यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुकी है। ठीक है, तो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं, ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि आईपीओ यहाँ पे फाड़ू सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जीएमपी अच्छी है, फंडामेंटल अच्छे है, बट फंडामेंटल में हमें डेट कंपनी में थोड़ा ज़्यादा लगा, तो लॉन्ग टर्म के लिए हम इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहेंगे। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली अप्लाई करेंगे, बट लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करेंगे, और लिस्टिंग गेन हमें 50% से अबव इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस आईपीओ में पर्सनली लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।